हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सस्पेंस अकाउंट क्या होता है और अंडर कास्ट और ओवर कास्ट की एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हो। चैप्टर भी आपका लगभग कंप्लीट है, मोस्टली टाइप की एंट्री करा दी है। एक वीडियो और आएगी जिसमें बहुत ही एडवांस लेवल की एंट्री करा दूंगा मैं, ताकि कहीं से भी आ जाए पेपर में कोई गलत ना होने पाए। फिलहाल चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट अगर रहेगा तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे और ये होता क्या है। ठीक है, चलो एक सेकेंड रुकना बस। ठीक है बेटा, अब देखो क्वेश्चन है। अब पहले तो अंडर कास्ट ओवर कास्ट का मतलब होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज तुमको अंडर कास्ट का मतलब बताऊँ। अंडर कास्ट का मतलब होता है कम लिख देना। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है? अंडर कास्ट का मतलब होता है क्या? कम लिख देना। ठीक है, लेस अमाउंट लिख सकते हो, लेस अमाउंट। एक तरफ आपने कम लिख दिया होगा। ठीक है, क्या ये कम लिख देना मतलब 500 लिखना था 400 लिख दिया। ओवर कास्ट का मतलब क्या हुआ? ज़्यादा लिख देना, मतलब मोर अमाउंट लिख देना। तुमको इतना आसान बता रहा हूँ भाई, समझ लो अच्छे से। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करो। वहाँ से आपको सारा नोट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, देखो ओवर कास्ट मतलब क्या होता है बेटा? ज़्यादा लिख देना। ठीक है, ज़्यादा लिख देंगे। और अंडर कास्ट में कम लिख दे रहे हो, ओवर कास्ट में ज़्यादा लिख देते हो, तो उसी को ठीक करना। ठीक है, जैसे 500 लिखना था 600 लिख दिया, लेकिन एक तरफ गलती कर रहे हो। ओवर कास्ट अंडर कास्ट में एक तरफ गलती कर रहे हो। अभी समझ में आया? क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना समझ लो पहले। अंडर कास्ट का मतलब कम लिख देना, ओवर कास्ट का मतलब ज़्यादा लिख देना। ठीक, सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या है? सस्पेंस अकाउंट का मतलब है गलती एक तरफ है और अमाउंट की गलती है। दो चीज़ मिस्टेक नहीं है, बुक की मिस्टेक नहीं है। किसकी मिस्टेक है बेटा? अमाउंट की मिस्टेक है। तो वहाँ पर हमें सस्पेंस लिखना पड़ता है। मतलब जैसे मान लो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो उसके पहले तुम लोग वो बना लेते हैं 3 ठो लाइनें। पहली वाली भाई बताओ, पहली एंट्री क्या बोलते हैं? करेक्ट। दूसरी लाइन को क्या बोलते हैं? इनकरेक्ट। ठीक है, ये तो पता है ना आप लोगों को कि नहीं पता ये भी? ठीक है, तो यहाँ पर लिखो करेक्ट। ठीक, यहाँ पर लिखोगे इनकरेक्ट, फिर यहाँ पर लिखोगे रेक्टिफाई। ठीक, करेक्ट, इनकरेक्ट एंड लास्ट थिंग इज रेक्टिफाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन है पहला आपके स्क्रीन पे ये रहा। आइए हम और आप मिलकर खेलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ऐसे ही होता है ना, केबीसी देखा है कि नहीं? चलो, तो पहले स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके आ चुका है और हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें लिखा है द परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट बाय ₹500। जी आ गया। चलो, इसका मतलब क्या है? परचेज बुक क्या है? अंडर कास्ट बाय 500। मतलब सर समझ में नहीं आया। देखो एक नए पेज में समझाता हूँ, फिर यहाँ लिखूंगा। परचेज बुक में आपने अंडर कास्ट कर दिया 500 रुपीज़ से। मतलब मान लो आपने कोई सामान खरीदा होगा, मान लो आपने 2000 रुपीज़ की एक बुक खरीदी, तो आपने क्या लिखा होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई बुक खरीदा, कॉपी खरीदा, खाने पीने के सामान कुछ भी खरीदा, तो नॉर्मल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मान लो सामान कितने का था बेटा? 2000 रुपये का। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या था वो? 2000 रुपये का सामान था, तो नॉर्मल एंट्री क्या होनी थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री होनी चाहिए थी यहाँ तो। ठीक है, लेकिन मिस्टेक ये हुई बाबू, यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 लिखना था। हम लोगों ने गलती क्या करी? परचेज बुक में लिखा ना परचेज बुक वॉज अंडर कास्ट बाय 500, तो 2000 होना था, लेकिन हम लोगों ने क्या लिख दिया वहाँ पर? 1500 लिख दिया। ये एक इमेजिनेशन फिगर है, 2000 मैंने मान लिया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वहाँ पर सेल कितने की हुई थी? मान लेते हैं हम लोग 5000 रुपये की। 5000। लेकिन मुझसे मिस्टेक क्या हुई? जहाँ पर 5 लिखना था, 5000 लिखना था परचेज में, मैंने कितना लिख दिया? 4500। मतलब सिंपल मोटा 500 रुपये कम लिख दिया। आप कोई भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया। तो जो भी एज्यूम किया, कितना रुपये कम लिख दिया? 500 रुपये कम लिख दिया। समझ में आ रही बात? तो करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी बेटा? करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। मान लेते हैं 2000 रुपये होनी चाहिए थी, 2000 रुपये हम लोगों ने जिम किया है, गलती हुई कि यही अमाउंट लिखा हम लोगों ने, इस तरह से लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, होना कितना था 2000, तो कैश में तो गलती नहीं करा, गलती कहाँ कर दिया, यहाँ पर 1500 लिख दिया। गलती से जहाँ पर 2000 लिखना था, लेकिन परचेज बुक में 1500 लिख दिया, 1500 लिख दिया, और कैश अकाउंट में बिल्कुल ठीक लिखा। ठीक है, तो अब सही करने के लिए क्या करेंगे, गलती कहाँ है, यहाँ तो गलती है नहीं, ये तो एकदम 100% क्या है, सही है। गलती कहाँ हुई है, यहाँ हुई है। सही करने के लिए क्या करोगे भैया, सही करने के लिए क्या करोगे, परचेज बुक में कितना कम है, लिखना था 2000, लिखा कितना है 1500, तो 500 क्या करोगे, बढ़ा दोगे। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट कितना कम है 500। ठीक है, अब नीचे क्या लिखे, यही मिस्टेक हुई, नीचे क्या लिखे, गलती तो ये है ना भाई, देखो नीचे कैश लिखना था तो कैश तो सही है। अब वहाँ पर क्वेश्चन क्या करते थे, डेबिट कर दिया तो उसको उल्टा कर देते थे। यहाँ तो नीचे वाला सही है और यहाँ पर अमाउंट की मिस्टेक है, परचेज की जगह बिल्डिंग नहीं लिखा आपने क्या किया, परचेज की जगह में परचेज ही लिखा है, बस अमाउंट की मिस्टेक है। तो जब कभी भी याद रखना जिंदगी में, जब भी कभी भी एक तरफ अमाउंट की मिस्टेक होती है तो वहाँ पर किसका जन्म होता है, सस्पेंस अकाउंट का। अब नीचे लिखने के लिए कुछ तो है नहीं, तो नीचे क्या लिखोगे, टू सस्पेंस अकाउंट, टेम्प्रेरी नेचर के अकाउंट बना लोगे भाई, बाद में देखा जाएगा, फिलहाल के लिए आप क्या करोगे, टेम्प्रेरी नेचर के अकाउंट बना लोगे और वहाँ पर लिख दोगे सस्पेंस अकाउंट, और जितना अमाउंट होगा उतना उस साइड लिख दोगे। इस तरह से आप करते हैं किसकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें कॉन्टैक्ट कर लेना। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको कराता हूँ आगे। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए अब मैं ले लेता हूँ नया पेज। ठीक है, फिर से क्या करेंगे हम लोग, चलो एक हो गया आपका करेक्ट, एक का हो गया इनकरेक्ट, एक रेक्टिफाई। एक करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका रेक्टिफाई। ठीक है भाई साहब, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोला द सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। सेल्स बुक में ओवरकास्ट कर दिया। सेल्स बुक समझते हो कि समझते हो, किसी को सामान बेचना, सामान बेचते तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री होती है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का, मान लो 500 रुपये का सामान था, कितने का था, 500 का था, लेकिन आपने क्या किया, 500 लिखना था दोनों तरफ, आपने सेल्स बुक में ओवरकास्ट करके 600 लिख दिया। कैश में तो ठीक लिखा, लेकिन सेल्स में मिस्टेक कर दी, 100 रुपये क्या कर दिए बेटा, बढ़ा कर लिख दिए, 100 रुपीज़ क्या किए, बढ़ा कर लिख दिए। सही करने के लिए क्या करोगे भैया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना था, लेकिन अब क्या करोगे, सही करने के लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे, उल्टा करोगे। क्या करोगे, उल्टा, जब भी ज़्यादा लिख देते उल्टा करो। तो पहले देखो इनकरेक्ट में क्या लिखना है, इनकरेक्ट में ये लिख दो कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट होना था, तो सही एंट्री यहाँ पे 500 रुपये होनी चाहिए थी। तो मिस्टेक आपसे क्या हुई, आपने यहाँ पर सेल्स में कितना लिख दिया, 600 लिख दिया, 500 लिखना था आपने 600 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर तो वही सेम लिखा, तो अब सही करने क्या करोगे, सेल्स को उल्टा करोगे, तो एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट 100। भाई 2100 तो ज़्यादा लिखा था, 500 लिखना था, 600 लिखा था, तो 100 रुपये ज़्यादा लिखे थे, तो उसको उल्टा करके ठीक कर दिया। नीचे कौन आएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू, नीचे कुछ है नहीं तो नीचे क्या लिख दोगे, सस्पेंस अकाउंट 100। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, चलो इसी में आपको मैं तीसरा भी कराता हूँ जल्दी से फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लो जल्दी से, लिया, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, जिसमें बोला 620 रिसीव फ्रॉम मोहन वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। 620 रुपये रिसीव हुए मोहन से, ठीक है, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। 620 रुपये मिला, एंट्री क्या होगी मुझे बताओ, 620 रुपये मिलने की एंट्री क्या होगी, नॉर्मली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कितना रुपये मिला बेटा, 620 रुपये, और इधर भी क्या लिखोगे 620 रुपये। ठीक है, अब गलती क्या हुई, यानी कि मोहन से पैसे लेने थे, हम लोगों ने क्या किया, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को पोस्ट कर दिया कहाँ, डेबिट में।
मोहन के अकाउंट को डेबिट लिख दिया, मोहन अकाउंट डेबिट 620। अब यहाँ पर समझना, मोहन से पैसे लेने थे, मोहन को पैसे दे दिए, नीचे गलती नहीं हुई, नीचे तो कुछ मसला ही नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन होना था, आपने क्या किया गलती से मोहन अकाउंट डेबिट और साथ ही साथ कैश अकाउंट डेबिट भी लिख दिया। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, गलती यही है आपकी कि आपने कैश अकाउंट डेबिट 620 लिखा साथ में मोहन को भी डेबिट कर दिया। तो मिस्टेक ये है कि मोहन से पैसे लेने थे, मोहन को पैसे दे दिए, मोहन से पैसे लेने थे, मोहन को पैसे दे दिए। अब ये बताओ, तो मोहन से पैसे लेने कितने थे 620, 620 दे दिए, तो अब क्या करोगे उससे डबल बार पैसा लोगे ना, एक तो जो दे दिया वो वापस लोगे और जो लेना था वो भी लोगे। तो मोहन को पहले डेबिट से क्रेडिट लॉस सही करने के लिए मोहन भाई क्रेडिट में आएंगे। अब समझो, जो 620 दे दिए थे पहले वो वापस लो, तो 620 ठीक। अब जो लेने थे वो भी 620, 620 620 कितना हो, 6 12 1240। तो मोहन अकाउंट में कितना जाएगा भैया 1240। समझ में आ रही बात? तो मोहन अकाउंट में कितना जाएगा 1240। और डेबिट में होना किसको था, डेबिट में होना किसको था, कैश को, तो कैश तो ऑलरेडी डेबिट में। तो यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पर लिखोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1240। यही आंसर है कि नहीं? हाँ ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 620 था, सर 1240 कैसे हो गया। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पर देखो, अब मान लो ये एक बंदा है, इसका नाम है मोहन, एक बंदा ये है, इसका नाम है सोहन, ठीक। ये समझो, मोहन को या सोहन को जो है, सोहन को मोहन से पैसे लेने थे, 500 रुपये लेने थे, ठीक है। 500 लेने थे, ठीक है। गलती से क्या हुआ, सोहन ने मोहन को दे दिया पैसा, लेना था जबकि 500 रुपये दे दिया। अब ये बताओ, गलती से दिया ना, मोहन से लेने जगह मैसेज कर रहे थे, जीपे पे गूगल पे पे मैसेज कर रहे थे मोहन से, भैया पैसा दे दो मेरा 500 रुपये। गलती क्या हुई, गलती से क्लिक हो गया और 500 रुपये मोहन के अकाउंट में चला गया। तो अब मोहन से कहोगे भैया जो 500 रुपये गलती से भेज दिया, पहले वो 500 रुपये दो, ठीक है। अब जो 500 रुपये ये वाले थे ना, ये वाले भी 500 रुपये मुझे दो, जो देने थे तुमको। तो टोटल कितना हो गया 1000। इसलिए यहाँ पर बेटा, इसलिए यहाँ पर 1000 लिखा गया है। समझ में आई बात की नहीं आई? इसलिए यहाँ पर कहाँ चला गया, समझे? तो इसलिए यहाँ पर 1240 लिखा है, 620 इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि गलती से जो दिया वो भी वापस लिया और जो लेना था वो भी लिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तब भी कोई मन में डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसी तरह के हैं, उसको अपने से ट्राई करो, और नहीं आएगा तो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ क्लियर हुआ होगा, और मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।